क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को एक सीधी रेखा की तरह देखा है? एक शुरुआत, एक अंत और बीच में कुछ घटनाएं? हम सब यही मानते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु, एक सीधी सड़क जिस पर हम सब एक ही दिशा में चले जा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर यह सच ना हो? क्या हो अगर आपकी जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र हो, एक लूप? क्या हो अगर आप, मैं और हम सब एक ही कहानी को बार बार जी रहे हैं? हर बार ये भूल जाते हैं कि हम ये पहले भी कर चुके हैं। ये ख्याल ही डरावना है। ये हमारी आजादी की पूरी धारणा पर सवाल उठाता है। पर यह सवाल आज का नहीं है। ये सवाल हजारों साल पुराना है और इसका सबसे गहरा, सबसे रहस्यमयी जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जिसे हम सब जानते हैं पर शायद कभी समझ नहीं पाए। महाभारत। जब हम महाभारत के बारे में सोचते हैं तो हम इसे एक युद्ध की कहानी मानते हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई, एक महाकाव्य जो हो चुका है। पर क्या यह सच है? क्या हो अगर महाभारत सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक टाइम लूप हो, एक शाश्वत चक्र जो बार बार खुद को दोहराता है? और क्या हो अगर उस कहानी में एक पात्र ऐसा था जो यह जानता था, एक ऐसा सूत्रधार जो न सिर्फ कहानी को देख रहा था बल्कि यह भी जानता था कि इसका अंत क्या होगा, क्योंकि वह इस अंत को पहले भी अनगिनत बार देख चुका था। हम बात कर रहे हैं कृष्ण की। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, तब भी कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में कोई घबराहट नहीं थी, कोई संदेह नहीं था। यह एक विजेता की मुस्कान नहीं थी, यह जानने की मुस्कान थी। यह उस इंसान की मुस्कान थी जिसने फिल्म पहले ही देख ली हो और अब वह सिर्फ अपने दोस्त की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसके साथ बैठा हो। पूरी महाभारत कृष्ण की इसी रहस्यमयी मुस्कान के इर्द गिर्द घूमती है। वह ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसी सलाह देते हैं जो उस पल में समझ नहीं आती, लेकिन कहानी को ठीक उसी अंत तक ले जाती है जहां उसे पहुंचना था। सवाल यह नहीं है कि कृष्ण ने पांडवों को युद्ध जिताया। असली सवाल यह है, क्या कृष्ण को पहले से पता था कि युद्ध का परिणाम तय है? और अगर हां, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा था, तो फिर उस सब कर्म का, उस धर्म का, उस गीता का क्या अर्थ था? यही वह पहेली है जो महाभारत को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि नियति और समय का सबसे बड़ा रहस्य बनाती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र के उस पहले दिन वापस लौटना होगा। अर्जुन, उस युग का सबसे बड़ा योद्धा, अपने ही परिवार के खिलाफ शस्त्र उठाने की सोच से कांप रहा है। वह अपने धनुष, गांडीव को नीचे रख देता है। वह कहता है कि वह नहीं लड़ेगा। वह अपने गुरु, अपने भाइयों, अपने बड़ों को मारकर मिलने वाले राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। एक पल के लिए सोचिए, यह सिर्फ एक योद्धा का संदेह नहीं था, यह मनुष्य की नियति के खिलाफ पहली और आखिरी सच्ची बगावत थी। अर्जुन उस स्क्रिप्ट को बदलने की कोशिश कर रहा था जो उसके लिए लिखी जा चुकी थी। वह स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का इस्तेमाल कर रहा था। और तब कृष्ण, जो अब तक उसके सारथी थे, उसके गुरु बन जाते हैं और वह उसे गीता का ज्ञान देते हैं। हम सब ने गीता के बारे में सुना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उस उपदेश का असली, गहरा और शायद डरावना मतलब क्या था? कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम लड़ो, तुम जीत जाओगे। उन्होंने अर्जुन को जो दिखाया वह कुछ और था। जब अर्जुन ने सत्य को देखने की जिद की तो कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। वह विराट रूप क्या था? वह कोई रोशनी या कोई चमत्कार नहीं था, वह समय का असली चेहरा था। उसने भीष्म को मरते हुए देखा, द्रोण को गिरते हुए देखा, कर्ण को हारते हुए देखा और दुर्योधन को मरे हुए देखा। उसने सिर्फ भविष्य नहीं देखा, उसने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ एक ही पल में घटित होते हुए देखा। उसने देखा कि युद्ध हो चुका है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये सब जिन्हें तुम मारने से डर रहे हो, ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम बस एक निमित्त हो। इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। यह उपदेश नहीं था, यह एक खुलासा था। कृष्ण कह रहे थे कि चुनाव, चॉइस, एक भ्रम है। कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, अंत तय है। तुम सिर्फ यह चुन सकते हो कि तुम इस कहानी में अपना किरदार कैसे निभाते हो। क्या तुम रोते हुए, डरते हुए अपनी नियति को स्वीकार करते हो, या एक योद्धा की तरह अपने धर्म को पूरा करते हुए इसे स्वीकार करते हो? अर्जुन का विषाद इसलिए खत्म नहीं हुआ कि उसे लड़ने की हिम्मत मिल गई। उसका विषाद इसलिए खत्म हुआ क्योंकि उसे समझ आ गया था कि चुनाव था ही नहीं, यह एहसास कि हम सब एक पहले से लिखी कहानी के पात्र हैं। यही महाभारत का असली टाइम लूप है। अगर युद्ध का परिणाम पहले से ही तय था तो फिर 18 दिनों तक इतना रक्तपात क्यों? अगर कृष्ण जानते थे कि सब मरने वाले हैं तो उन्होंने शांति के लिए इतनी कोशिशें क्यों की? वह खुद दूत बनकर हस्तिनापुर क्यों गए?
ये सब एक नाटक क्यों? यहीं पर रहस्य और गहरा हो जाता है। अगर सब कुछ नियति, डेस्टिनी है, तो कर्म, कर्मा का सिद्धांत कहां जाता है? महाभारत का हर पात्र अपने कर्मों के जाल में फंसा है। क्या कर्ण की नियति पहले से तय थी, या उसके कर्मों ने, जैसे कि दुर्योधन का साथ देना, उसकी नियति बनाई? क्या दुर्योधन सच में बुरा था, या वह बस उस अधर्म के किरदार को निभाने के लिए पैदा हुआ था, जिसकी जरूरत धर्म की स्थापना के लिए पड़ने वाली थी? अगर हम टाइम लूप के सिद्धांत को माने, तो ये पात्र सिर्फ लोग नहीं हैं, वे आर्किटाइप्स हैं। वे ऊर्जाएं हैं जिन्हें उस चक्र को पूरा करने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभानी ही होगी। कर्ण को हर बार पांडवों का विरोधी ही होना होगा, शकुनी को हर बार पासा फेंकना ही होगा, और कृष्ण को हर बार यह सब देखकर मुस्कुराना ही होगा। लेकिन इस लूप में एक खोट, ग्लिच है, एक ऐसा पल जो इस पूरी स्क्रिप्ट पर सवाल उठा देता है। वह पल है गांधारी का श्राप। युद्ध खत्म हो चुका है, कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सनी है। गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों के बीच खड़ी है। वह कृष्ण को देखती है और उसके दिल से एक चीख निकलती है। वह कहती है, अगर तुम चाहते तो तुम यह युद्ध रोक सकते थे कृष्ण। जैसे तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे वंश का नाश होते देखा है, वैसे ही तुम अपने वंश का नाश होते हुए देखोगे। तुम्हारा यदुवंश एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएगा। और उस पल में कृष्ण, जो सर्वशक्तिमान थे, जो नियति को जानते थे, वह मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। यह महाभारत का सबसे चौंकाने वाला पल है। क्यों? अगर कृष्ण नियति को जानते थे, तो क्या वह इस श्राप को नहीं जानते थे? या क्या यह श्राप भी उस लूप का ही एक हिस्सा था? क्या कृष्ण को अपने अवतार को समाप्त करने के लिए इस श्राप की जरूरत थी? यह एक ऐसा विचार है जो हमें झकझोर देता है। शायद कृष्ण उस लूप को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। शायद वह भी उस लूप से उतने ही बंधे हुए थे जितने बाकी सब। उनका दिव्य होना, उनका भगवान होना, बस इतना था कि उन्हें याद था। उन्हें याद था कि यह सब पहले हो चुका है। यह ज्ञान, ऑमनिशियंस, कि सब कुछ तय है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता। यही उनका सबसे बड़ा वरदान था और यही उनका सबसे बड़ा बोझ था। वह एकमात्र ऐसे पात्र थे जिन्हें स्क्रिप्ट पता थी, और उनका धर्म था यह सुनिश्चित करना कि बाकी सब पात्र अपना अपना किरदार ठीक से निभाएं। उन्होंने अर्जुन को चुनाव करने के लिए प्रेरित नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को उसकी नियति को स्वीकार करने के लिए तैयार किया। यह स्वतंत्र इच्छा और नियति के बीच का संघर्ष नहीं है। यह जागरूकता, अवेयरनेस के साथ अपनी नियति को जीने की कहानी है। यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है। यह दर्शन, फिलॉसफी और आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा सवाल है। दार्शनिक इसे डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना उससे पहले हुई किसी घटना का परिणाम है। बिग बैंग से लेकर आपके यह वीडियो देखने के चुनाव तक, सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट की एक अटूट चेन से बंधा है। अगर हम ब्रह्मांड के सारे नियमों को और हर कण की स्थिति को जान लें, तो हम भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसका मतलब स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, एक भ्रम है। हम खुद को आजाद समझते हैं, लेकिन हम सब अपने अतीत, अपने डीएनए, अपनी परवरिश और ब्रह्मांड के नियमों के गुलाम हैं। हम वही चुनते हैं जो हमें चुनने के लिए प्रोग्राम किया गया है। कृष्ण का विराट रूप इसी डिटर्मिनिज्म का प्रतीक था। वह ब्रह्मांड का मास्टर एल्गोरिदम था, जिसमें हर परिणाम पहले से मौजूद था। तो फिर कर्म का क्या? गीता का असली संदेश शायद वह नहीं है जो हम समझते हैं। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम अपने कर्मों से अपनी नियति बदल सकते हो। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। यह एक क्रांतिकारी विचार है। कृष्ण कह रहे थे कि फल, आउटकम तो पहले से ही तय है, वह नियति के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, कर्म, द एक्शन। और तुम्हारी आजादी, फ्रीडम, ये नहीं है कि तुम क्या करते हो। तुम्हारी आजादी ये है कि तुम वह काम क्यों करते हो। क्या तुम डर से काम करते हो, लालच से, या धर्म, अवेयरनेस और ड्यूटी से? महाभारत का टाइम लूप एक सजा नहीं है, यह एक मौका है। यह चक्र, लूप तब तक दोहराता रहता है जब तक हम फल की चिंता छोड़कर कर्म के आनंद को नहीं समझ लेते। जब तक अर्जुन युद्ध को जीत के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए नहीं लड़ता। और कृष्ण वह आत्मा है जो इस लूप से आजाद हो चुकी है। वह जो जानता है, वह उस चक्र में वापस नहीं आते हैं, वह चुनते हैं वापस आना। वह हमें यह दिखाने के लिए आते हैं कि उस लूप में रहते हुए भी उससे परे कैसे जिया जा सकता है। वह हमें दिखाते हैं कि नियति को जानकर भी मुस्कुराया जा सकता है।
यह नियति और कर्म का विरोधाभास नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नियति वह नदी है जो बह रही है, कर्म उस नदी में आपकी नाव चलाने का तरीका है। नदी तो समंदर में ही गिरेगी, वह तय है, लेकिन आप अपनी नाव को आनंद से चलाते हैं या रोते हुए, यह आपका कर्म है, यही आपकी आजादी है। यह कहानी हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान पर खत्म नहीं हुई, यह हर रोज हम सब के अंदर लड़ी जा रही है। हम सब अपनी जिंदगी के अर्जुन हैं, हम हर रोज अपने कुरुक्षेत्र पर खड़े होते हैं। एक मुश्किल फैसला, एक नैतिक दुविधा, एक ऐसा मोड़ जहां हमें सही और आसान के बीच चुनना पड़ता है। और हम सबके अंदर एक कृष्ण भी है, हमारी आत्मा की आवाज, हमारा विवेक, वह गहरी आवाज जो हमें बताती है कि हमारा धर्म क्या है, तब भी जब हम उसे अनसुना करना चाहते हैं। महाभारत का टाइम लूप क्या है? वह हमारे अपने पैटर्न हैं, वही गलतियां जो हम बार बार दोहराते हैं, वही आदतें जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते, वही रिश्ते जिनमें हम बार बार उलझते हैं। हम सब अपनी ही एक स्क्रिप्ट में जी रहे हैं और हम तब तक दुखी रहते हैं जब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार परिणाम अलग होगा। कृष्ण का ज्ञान हमें यह याद दिलाता है कि परिणाम को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। फल की चिंता छोड़ दो और अपने कर्म पर, अपने आज पर, इस पल पर ध्यान दो। जिस दिन आपने जागरूकता, अवेयरनेस के साथ अपना कर्म करना सीख लिया, जिस दिन आपने परिणाम की चिंता के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना सीख लिया, उस दिन आप उस टाइम लूप को तोड़ देंगे, या शायद आप उस लूप में ही मुस्कुराना सीख जाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी दुविधा में हो तो खुद से पूछिएगा, क्या आप अपनी नियति से लड़ रहे हैं या आप उसे जी रहे हैं? क्या आप सिर्फ एक पात्र हैं या आप उस सूत्रधार को भी सुन रहे हैं जो आपके अंदर है? सवाल यह नहीं है कि क्या सब कुछ पहले से लिखा है, असली सवाल यह है, क्या आप उस स्क्रिप्ट को जागरूकता के साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर इस कहानी ने आपके मन में एक नया सवाल जगाया है तो उस जिज्ञासा को यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और अब हम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।